आइएगा हमारा ध्यान के लिए जकरिया की किताब 9वां अध्याय 12 वचन हम पढ़ते हैं। ये बंदियों गढ़ की ओर हो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगुना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने बस खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते खुदा प्रभु, आपने दिया इस वचन के लिए, इस वायदा के लिए हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। 2022 का हमें खुदा परमेश्वर हमें दिया गया वायदा है प्रभु, हालेलुया। दूना प्रभु सुख दूंगा करके आपने कहा है खुदा प्रभु, हालेलुया। आमीन परमेश्वर, इस साल में वैसे ही हमारे बीच में कार्य करें। इस साल की सारा योजना, सारा इच्छा खुदा परमेश्वर, आप हमारे लिए इस साल में जो दौड़ रखा है प्रभु, उस दौड़ में दौड़ने के लिए, उसको समझने के लिए, आमीन प्रभु, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, समझने के लिए हम सभी लोगों को पवित्र आत्मा गवाही करे खुदा प्रभु। यहाँ बैठे हुए सारे भाई बहन लोग खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु, इस परमेश्वर की वचन का उस सच्चाई को जानने पाए खुदा प्रभु, हालेलुया। उनके मन की आंखों को खोल दे खुदा परमेश्वर, हालेलुया। उनके हृदय को खोल दे खुदा प्रभु, हालेलुया। स्वर्गराज की उस वेदों को समझने पाए। तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, तेरी इच्छा खुदा पर इस वचन की एक परिवार में, कलीसिया में, हर एक व्यक्ति का जीवन में होने पाए। आमीन प्रभु। आप क्या हाथ दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, हालेलुया। जकरिया की किताब 9वां अध्याय 12 वचन इस साल परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया वायदा है। यहाँ पर हम पढ़ते क्या है, पढ़िएगा कोई व्यक्ति। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगुना सुख दूंगा, बदले में दूना सुख दूंगा, दूना सुख दूंगा। और बस हालेलुया। इस साल में परमेश्वर ने हम लोगों को दूना सुख देने वाले हैं। कितना सुख? दूना सुख। कितना सुख? हिंदी में सुख करके लिखा है, पर मेरा तमिल बाइबल में लिखा है बलाई करके, मेरा तमिल बाइबल में बलाई। और दूना सुख, दूना सुख का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर 12 वचन का अगर ढंग से अगर आप पढ़ते हैं तो पहला लाइन में ये लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, यानी कुछ बंदीगिरी में है कुछ लोग जो आशा के साथ क्या कर रहे हैं, आशा के साथ बैठे हैं कि मुझे छुड़ाने वाला कोई आएगा, मुझे बचाने वाला कोई आएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 2 साल में हम लोग बहुत ही बड़ी बीमारी से, महामारी से हम निकल के आए हैं। बहुत बड़ा संकट से हम निकल के आए हैं। बहुत बड़ी क्या कहते हैं, बहुत बड़ी परेशानी, दुख से हम निकल के आए हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर की वचन हमें आशा दिलाता है कि क्या, हे आशा धरे हुए बंदियों, हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए मैं चाहूंगा ये वचन हम 9वां वचन से हम पढ़े। 9वां अध्याय को 9वां वचन से पढ़िएगा। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हाँ। हे यरूशलेम जय जयकार कर। सियोन मगन हो जाए और यरूशलेम जय जयकार कर। वहाँ सियोन करके लिखा है हिंदी में, लेकिन मेरा बाइबल में लिखा सियोन की बेटी, तमिल में लिखा सियोन की बेटी। इंग्लिश में क्या लिखा? इंग्लिश बाइबल है आपके पास, किसी के पास? ओके, सियोन की बेटी, सियोन की बेटी और यरूशलेम की बेटी। सुन रहे हैं आप लोग? यानी सियोन यरूशलेम में जाने वालों को बेटी करके लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों बेटी करके लिखा है? क्यों बेटी करके लिखा है? परमेश्वर की जो यरूशलेम में जो वास करने वाले लोग कौन है? प्रभु के वारिस से लेपालक। हम है कौन? लेपालक, परमेश्वर की संतान भी बोलते हैं, वारिस बोलते हैं, लेपालक बोलते हैं, और कौन? हम परमेश्वर का
हाँ? कौन है भैया? हम परमेश्वर का दुल्हन है। हम परमेश्वर का वो दुल्हा है, तो इसलिए वो बेटी वो दुल्हन बनकर जाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग? बेटी कहाँ जाएंगे? दुल्हन बनकर जाएंगे। हालेलुया। अब उस वहां जाने वाले लोगों के लिए एक छुटकारा की जरूरत है। ध्यान से पढ़िएगा इस वचन के 9वां वचन पढ़िएगा। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। सियोन में जाने वाली बेटी, यरूशलेम में जाने वाली बेटी, तू मगन हो जा, तू जय जयकार कर, क्योंकि तेरे पास राजा आएगा। तेरे पास कौन आएगा? राजा। तेरे पास कौन आएगा? राजा। ये राजा यीशु मसीह को दिखाता है। जब यीशु मसीह संसार में आए थे, वह यहूदी लोगों के लिए राजा बनकर वो आए थे। वही राजा के बारे में लिखा है। और आगे पढ़िएगा इसके आगे। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। और वह दीन है। हाँ। और गधे और उन गधियों के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। बस 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 देखिए, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? एक राजा तुम्हारे पास आएगा। ये राजा कौन है पता है? राजा कौन है? यीशु मसीह। ये राजा कौन है? क्योंकि वो न्याय के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, वो धार्मिकता के साथ वो राज करने वाला राजा है। कैसे राज करता है? धार्मिकता के साथ राज करने वाला राजा है। वो राइचसनेस किंग है। वो उसको क्या बोलते हैं? उसको जो उनका जो किंगडम है, उनका जो किंगडम है, उनका पूरा धार्मिकता से भरा हुआ है। उसका जो राज्य है पूरा किससे भरा हुआ है? धार्मिकता से भरा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, एक वचन पढ़ सकते हैं, यशायाह की किताब 32 का पहला वचन पढ़ेंगे हम लोग। 32 का पहला। देखो एक राजा धर्म के राज्य करेगा। धर्म की राज्य करेगा। और राजकुमार न्याय की हुकूमत करेगा। हाँ, वो कैसे राज्य करेगा? धर्म की, वो न्याय के साथ वो क्या करेगा? राज्य करेगा। वो धर्म की राज्य करेगा। उनके राज्य पूरा धर्म से क्या हुआ है? भरा हुआ है। ये है प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? यीशु मसीह को दिखाते हैं। सपनिया की किताब, बाइबल में हिंदी में क्या बोलते हैं? सपनिया को सपनिया ही बोलते हैं ना। सपनिया की किताब 3 अध्याय 14 वचन पढ़िएगा। 3 का 14। हे सियोन हाँ। ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। हाँ, सियोन को कैसे क्या करना है? हे सियोन ऊंची स्वर से गा। ऊंची सुर से क्या करना है? गाना है। और हे यरूशलेम जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार कर। और इस्राएल हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर, आनंद कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों आनंद करना है? क्योंकि जब इस्राएल लोग बंदीगृह में थे, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, उनको रक्षा करने वाला कोई नहीं था, उन्हें उद्धार देने वाला कोई नहीं था। तभी एक मेसिया आएगा करके यहूदी लोगों को एक भरोसा था। ये मेसिया के लिए वो इंतजार कर रहे थे। जब वो मेसिया यीशु मसीह इस धरती पे प्रकट हुआ तो उनके लिए उद्धार आ गया, उनके लिए छुटकारा मिल गया। हालेलुया। क्योंकि वो कहां पर थे? वो लोग बंदी गृह में थे। कहां पर थे? कहां पर थे? बंदी गृह में थे। वो बंदी गृह में से छुड़ाने के लिए ये जो वचन हम पढ़ते हैं ना, ये जकरिया की किताब 9 का 9वां वचन हम पढ़ते हैं, ये यीशु मसीह को बारे में दिखा, यीशु मसीह के बारे में लिखा किया वचन है। ये यीशु मसीह ऐसे आएंगे, सियोन बेटी के लिए आएंगे, यरूशलेम बेटी के लिए आएंगे, उनके पास एक राजा आएगा करके ये पहले से ही जकरिया की किताब के माध्यम से हम यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी हम सुनते हैं, हम देखते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। इसमें एक और वचन लिखा है, पढ़िएगा 9वां वचन दोबारा पढ़े हम लोग। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है
देखिए वो राजा आएगा, वो राजा धर्मी और उद्धार पाया हुआ राजा है, और वे दीन है, वह और उस इतना ही नहीं, वो क्या है? दीन है, दीन है। वो क्या है? दीन है। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ, गधे पर आएगा। यीशु मसीह गधे पे आए थे नहीं आए थे? आए थे नहीं आए थे? कौन से किताब में ये वचन हम पढ़ते हैं? मत्ती का 21 का 4 और 5 पढ़े। मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय 4 और 5। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हाँ। वह नम्र है। हाँ। वह गधे पर बैठा हुआ है। हाँ। वह लदू के बच्चों पर है। हाँ, ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। ये मत्ती का सुसमाचार 21वें अध्याय में हम जो पढ़ते हैं, सियोन और यरूशलेम के बारे में पढ़ते हैं, वो उनके लिए जो ये एक राजा जो गधे पर बैठकर जो आते हैं उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये यीशु के बारे में हम देखते हैं। ये यीशु के बारे में लिखा गया वचन है। सुन रहे हैं आप लोग? ये यीशु के बारे में लिखा गया वचन है, क्योंकि यीशु परमेश्वर मात्र सियोन और यरूशलेम के लिए इस धरती पे आए थे। सियोन यरूशलेम अगर मैं कहूँ तो भूलना मत, आप सियोन है, आप यरूशलेम है। आप यरूशलेम में वास करने वाला व्यक्ति है, सियोन में जाने वाला व्यक्ति है। सियोन के गीत को हम परमेश्वर हमें प्रभु देता है। परमेश्वर के राज में प्रवेश होने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस तरह उनको बुलाहट प्रभु देते हैं। जो कोई सियोन जो यरूशलेम के लिए नहीं है, उनके लिए हाय 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 करके बाइबल में लिखा है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? इस प्रिय भाइयों बहनों, साल की शुरुआत में ही मैं कहना चाहता हूँ, एक साथ में एक बात को मैं बताना चाहता हूँ कि भूलना नहीं, आप सियोन और यरूशलेम के लिए बुलाया गया व्यक्ति है। हालेलुया। जब सियोन और यरूशलेम के लिए परमेश्वर ने आकाश और स्वर्गराज को छोड़कर जब प्रभु परमेश्वर जब इस धरती पे आए थे, तो तब जाकर सियोन यरूशलेम को छुटकारा मिला था। क्योंकि सियोन यरूशलेम क्या था? बंदीगिरी में फंसा हुए थे। अब सियोन यरूशलेम एक आशा के साथ बैठा हुआ है कि मुझे कोई छुड़ाने वाला मेरा जीवन में आएगा। मैं कहना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह राजा बनकर गधे पे बैठकर वो आए थे। जब वो यरूशलेम में जब वो प्रवेश हुए थे, तभी उनको होसन्ना होसन्ना कर लोगों ने क्या किया? जय जयकार किया। होसन्ना होसन्ना बोल के क्या किया? जय जयकार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस बात को समझना चाहिए, मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर राजा बनकर मेरा बीच में आया है। मैं सियोन की बेटी हूँ, मैं यरूशलेम की बेटी हूँ। इस साल की शुरुआत से इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये कलीसिया, ये सभा सियोन की बेटी है, ये यरूशलेम की बेटी है। आप है सियोन की बेटी, आप है यरूशलेम की बेटी। मैं हूँ सियोन की बेटा हूँ, मैं हूँ सियोन की बेटी हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? यही परमेश्वर ने हमें दिया आशीष है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, बदले में दूना सुख दूंगा। या दूना सुख कहाँ मिलेगा? जो सियोन आने वालों को मिलता है। या दूना सुख उनको मिलता है जो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। इस साल की शुरुआत में ही परमेश्वर हम लोगों को नरक नहीं स्वर्ग दिखाया है। हालेलुया। हो सकता है 2020 हो चाहे 2021 हो, हमने एक नरक का जीवन बिताया होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एक आशा के साथ धरे हुए लोगों को देकर, सियोन की बेटी को देकर वो कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग देता हूँ। क्योंकि स्वर्ग में वास करने वाले लोग हैं ना, इसलिए मैं दुगुना आशीष देता हूँ। बाइबल में देखिएगा, ऐसे कितने संत लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें दुगुना दुगुना आशीष मिला। आशीष बोलो, अभिषेक बोलो, कुछ भी बोलिएगा। दुगुने के बारे में किस किस के बारे में हम पढ़ते हैं? अब्राहम के बारे में। अब्राहम का क्या था? अब्राहम का
सारा और अब्राहम को क्या आशीष दिए थे? बच्चे की आशीष, बारिश। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, ओ फिर ठीक है। एलिशा को दिया था, हाँ? एलिया का दुगना अभिषेक। एलिया के बदले में एलिशा को दुगना अभिषेक दिया था। और अय्यूब को मिला था। अय्यूब को परमेश्वर ने पिछला जितना जो था उससे बढ़कर दुगना आशीष प्रभु ने क्या किया? दिया था। और याकूब को भी दिया था। याकूब को क्या दिया था? याकूब को इस्राएल का उसको उसका नाम चेंज किया था ना कि अब से तू याकूब नहीं होगा, अब से तू इस्राएल कहलाएगा। ये भी एक आशीष था। नहीं, दुगना आशीष बताइएगा मुझे। दुगना आशीष, दुगना आशीष। हाँ? जाति का वो बन गया। हाँ? अय्यूब का तो बोल दिया। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ? सुलेमान को भी दिया था। कौन सा? अब बोलना चाहिए। दो दो जो दिया है। सुलेमान को दिया था, बुद्धि ज्ञान दिया था। नहीं, दुगना के नाम पर, दुगना के नाम पर देखेंगे तो अय्यूब के बारे में देख सकते हो, और एलिशा के बारे में आप देख सकते हैं। ये सारा दुगना आशीष है। जब दुगना का मतलब क्या पता है आपको? समझना है आपको कि दुगना का मतलब क्या, दुगना का मतलब क्या, दुगना का मतलब क्या। भैया ने बोल दिया दुगना आशीष मिलेगा, खाली से अभी कुछ सब कुछ, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि दुगना मतलब क्या होते हैं। दुगना जैसे पिछले साल आपने पहले एक बार बाइबल कंप्लीट करना, इस बार डबल कह रहे हो, ये दुगना हुआ। इसी तरह भैया दुगना का आशीष बताएगा, दुगना का मतलब बताएगा। साधारण तरीके से सिर्फ एलिया एलिशा का बारे में हम देखते हैं। एलिया ने जो भी काम किया था, ध्यान से सुनना, एलिया ने जो भी काम किया था, जो भी उन्होंने आश्चर्य काम किया, अनोखा काम किया, उससे बढ़कर एलिशा को दुगना आश्चर्य काम करने के लिए प्रभु ने क्या किया? आशीष किया, अभिषेक दिया था। अभिषेक, दुगना अभिषेक था। कितना अभिषेक था? दुगना अभिषेक। अब वो दुगना अभिषेक के माध्यम से वो दुगना काम कर पाए। सुन रहे हैं आप लोग? अगर वो अभिषेक नहीं होता तो उसको दुगना काम नहीं होता। दुगना किसको मिलता है? जब परमेश्वर एक व्यक्ति का जीवन में जब वो अधिक प्रसन्न हो जाते हैं तब उसको दुगना देते हैं। आप घर पे क्या करते हैं? बच्चों को बोलते हैं कि ये काम कर दो, मैं तुम्हें एक टॉफी दूंगा, बोलते नहीं बोलते हैं, या एक चीज दूंगा। उस बच्चे ने ज्यादा अच्छा कर दिया तो आप क्या करेंगे? अरे ये तो बहुत अच्छा कर दिया, चलो एक नहीं तुम दो ले लो। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? एक नहीं दो ले लो। सुन रहे हैं आप लोग? तो इसी तरह परमेश्वर क्या करते हैं? दुगना आशीष करते हैं। तो क्यों किया दुगना आशीष इस बार? क्यों किया परमेश्वर ने दुगना आशीष? इसका मतलब ज्यादा बहुत अच्छे थे क्या? नहीं, प्रभु बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो हमेशा हमें डबल देना चाहता है ना। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारा धरती पे बहुत सारे चीजों को हम देखते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जहाँ पर दुगना मिलता है। जहाँ पर दुगना बहुत कम होते हैं। एक मिलना बहुत बड़ी बात, एक मिलना ही बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन हर चीज में दुगना दुगना दोगुना दुगना मिलना बहुत ही बड़ी बात है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने राज्य में ले जाने वाले अपनी कलीसिया को कभी भी कंगाल के साथ लेके नहीं जाएंगे। क्या बोला? कैसे नहीं लेके जाएंगे? कंगाल के साथ थोड़ी ले जाना है। वो राजा बनकर जब आया तो ये रानी बनकर जाना चाहिए, है ना? कैसे बनकर आया? राजा बनकर आया, तो ये कैसे बन के जाएंगे? राजा और रानी की बात ही उसकी अलग, मतलब अलग क्या बोलते हैं, अलग मिजाज बोलते हैं ना, अलग मिजाज है?
स्टाइल अलग है। स्टाइल अलग है, उठना बैठना अलग है, सब कुछ अलग है ना? क्योंकि कौन है? राजा आया है तो रानी, जो जिसको हम दुल्हन बोलते हैं। हालेलुया। कलीसिया इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम यरूशलेम और सिय्योन में वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि यरूशलेम में सिय्योन में वास करने वाले व्यक्ति के लिए ही दूना आशीष मिलता है। तो ये यरूशलेम और सिय्योन बहुत ज्यादा कष्ट उठाया था, बहुत ज्यादा क्या उठाया था? कष्ट उठाया, बंदगिरी में था ये, हर परेशानी सहना पड़ा, हर मुसीबत झेलना पड़ा। इस धरती पे अगर मैं आज की तारीख में अगर मैं कहूं, मसीह लोगों को सबसे ज्यादा निंदा अपमान होता है। इसलिए उनको जब परमेश्वर उनको जब देते हैं तो दूना करके प्रभु उनको देते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं हम लोग? हमारा जीवन दुगना के लिए प्रभु ने अलग किया है, हमारा जीविका दुगना के लिए प्रभु ने अलग किया है, हमारा जीवन में दुगना पाने के लिए प्रभु ने अलग किया है। परमेश्वर की राज में जाने वाला व्यक्ति दुगना आशीष को पाना चाहिए। इस धरती पे रहते हुए जब हम जीवन बिताते हैं तो अय्यूब की तरह दुगना आशीष को पाने वाला बनना चाहिए। तो कलीसिया क्या करना चाहिए इसके लिए? एक अच्छा कलीसिया बनना चाहिए। वो भी कैसे कलीसिया? पवित्र दुल्हन। कौन सा दुल्हन? कुंवारी बनना चाहिए, पवित्र दुल्हन बनना चाहिए, तभी दुगना आशीष मिलेगा। मजा तो आ रहा सुनना, पर पाएंगे कैसे? पाएंगे कैसे? भैया ने बोल दिया मिल गया, मेरा बोलने से नहीं मिलेगा। आपका काम करने से, आपका जीविका पवित्र होने से, आप दुल्हन बनने से आपको मिलेगा। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर ने हम लोगों को वायदा दिया है कि इस साल में दूना दूंगा। एक घर मांगा ना, परमेश्वर 2 घर देंगे। सुन रहे हैं? एक घर मांगा तो प्रभु 2 घर देंगे। ये होना चाहिए हमारे साथ। एक गाड़ी मांगा तो 2 गाड़ी मिलना चाहिए। एक अभिषेक मांगा तो परमेश्वर 2 अभिषेक से क्या कर दिया? एक सेवा मांगा तो 2 सेवा होना चाहिए। ये मत बोलना एक शादी हो गया तो दूसरा शादी भी होना चाहिए। उस विषय के लिए परमेश्वर एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो दूना आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ और संग है, बोलना नहीं। हालेलुया। समय कम के कारण मैं बहुत जल्दी में निकालूंगा वचन, ताकि हम वचन को समझ सकें और सीख सकें। देखिएगा वचन 10वां वचन पढ़िएगा। 9 का 10 भैया। हाँ 9 का 10। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े को नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक, महानंद से पृथ्वी के दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। इस वचन से समझ में आया? परमेश्वर उस सिय्योन बेटी के लिए और यरूशलेम की बेटी के लिए कितना अद्भुत काम करते हैं। उसके खिलाफ आने वाले सारे तीरों को प्रभु नष्ट करता है, सारे रथों को प्रभु क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। पढ़िए 11 वचन भी पढ़ना। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। ये कलीसिया के लिए वचन है, ये कलीसिया के लिए दिया गया वचन है। ये परमेश्वर की राज्य में जाने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर उद्धार का मार्ग रखा है। वही उद्धार का मार्ग है जो यीशु मसीह का लहू, वही उद्धार का मार्ग है जो यीशु मसीह का लहू, जो हमारे लिए नया वाचा है। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे लिए क्या है? नया वाचा है। परमेश्वर एक नया वाचा बांधा, लहू के साथ एक नया वाचा बांधा। वो वाचा यीशु मसीह का लहू के माध्यम से हुआ है। वो किस लिए? आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, हम लोग उद्धार पाने के लिए, हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा, मैं पढ़ाना चाहूंगा कि होसिया की किताब 1 का 7वां वचन पढ़िएगा।
एक का साथ, होशिया की किताब एक का साथ, हाँ होशिया। परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा, यहूदा की घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा, और उनका उद्धार करूंगा, और उनका उद्धार में धनुष व तलवार व युद्ध व घोड़े व सवारों के द्वारा नहीं। हाँ देखिए, किसके द्वारा नहीं, एक एक करके पढ़िएगा सिस्टर जी। मैं धनुष व तलवार व युद्ध से घोड़ों हाँ सवारों के द्वारा नहीं। घोड़े सवारों के द्वारा नहीं, इससे हमें उद्धार नहीं मिलेगा। और आगे पढ़े, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा मैं करूंगा। उनकी परमेश्वर यहोवा की द्वारा प्रभु उन्हें उद्धार करेंगे। ये था हमारे लिए दिया गया परमेश्वर की वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया वायदा, इस वायदा के माध्यम से ही यीशु मसीह धरती पे आया, और यीशु मसीह ने ही उनको क्या किया, उद्धार दिया था। हालेलुया। उद्धार देने के लिए क्या परमेश्वर लड़ते थे क्या? क्या यीशु मसीह ने लड़ाई किया? कभी देखा यीशु मसीह शैतान से लड़ रहे हैं? शैतान उल्टा, जब 40 दिन की उपवास के बाद शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह को लेके बड़े से पहाड़ में ले जाकर यीशु मसीह के साथ वाद विवाद किया। लेकिन यीशु मसीह ने कैसे जीता? वचन की माध्यम से जीता था। कोई तलवार लेके उसको नहीं मारा, तलवार लेके नहीं मारे। कैसे जीता था? परमेश्वर स्वयं खड़ा होकर वचन के माध्यम से जीता था। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, इस संसार की तलवार से जय पाना हमारा बस का नहीं है। इस संसार की रथों और घोड़े के साथ युद्ध करना हमारा बस का नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही, परमेश्वर ही हमारे लिए वो लड़कर वो हमारे लिए जय देते हैं। दोबारा पढ़े इस वक्त यहूदा के उस बच्चियों पढ़िएगा। परंतु यहूदा के घराने पर हाँ। मैं दया करूंगा। यहूदा की घराने पर मैं दया करूंगा। हम है यहूदा की घराने। कौन है यहूदा की घराने? हम है यहूदा की घराने। इस यहूदा की घराने पर प्रभु क्या करते हैं? दया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लेना, इस साल में कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करना है। साल में क्या नहीं करना है? लड़ाई नहीं करना है, बदला नहीं लेना किसी के साथ। अगर आपको कोई धोखा देता है तो उसको आशीष करना। क्यों? ये चालाक देखो, कितनी चालाकी हो गया आप लोग। वो समझदार हो गया आप लोग हैं? क्या नहीं करना है? लड़ाई नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। अगर कोई धोखा देता भी है तो आपको क्या करना है? आशीष करना है। बदले में दूना आशीष ले। कलीसिया में भी किसी भाई बहन के साथ कोई मुंह टेढ़ा नहीं रखना अपना मुंह को। मैं बता रहा हूँ, मैं महीना की शुरुआत से ही, साल की शुरुआत से ही बोल रहा हूँ। कलीसिया में कोई भी आपस में भाई हो बहन हो, कोई भी अपना मुंह टेढ़ा करके नहीं जाना है। क्या बोला? क्या बोला? हम तो देखते ही नहीं है भैया, नहीं करना है। तो दूना आशीष कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा? वो भाई तो ऐसे ही बोलते हैं, वो बहन तो ऐसे ही बोलती है। जब भी देखो वो सिस्टर जी ऐसी करती है, उसको देखना मुझे पसंद नहीं है। ऐसे करके नहीं जाना है। सुन रहे है ना माया सिस्टर जी? बिल्कुल भी नहीं करना है। दया सिस्टर जी, सॉरी, नहीं करना है ना। मरियम सिस्टर जी हंस रहे हो, सिस्टर जी का हंसी बहुत आ रहे हैं। सारे सिस्टर जी, बड़े लोगों का मैं पकड़ रहा हूँ, सारे बड़े लोग भी हमारा मेन है ना, है ना? नहीं करना ना, नहीं करना ना। मुंह टेढ़ा नहीं करना है, मुंह छोटा नहीं करना है। मुंह जिस दिन टेढ़ा दिखाई दिया ना, उस दिन समझ ले एक भी आशीष मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना? सही बोला गलत बोला? हम परमेश्वर की लोग हैं, एक दूसरे को माफ करिएगा। हो सकता तो क्या करना है? अगर एक व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा। आपको भी कौन सा समझ में आता था?
आपको भी तो समझ में नहीं आता था। मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे आता नहीं है, और आप देख रहे हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं, अरे भैया को तो आता ही नहीं है ये काम, तो मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मुझे नहीं आता था तो आपको भी तो नहीं आता था, आपको भी नहीं आता था, कभी ने तो सीखा है, तब जाके आता है करके अब खड़े हैं। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग। लेकिन जब आपको नहीं आता था तो आप कहते हैं सारा जीवन में भी ऐसी था, मेरा जीवन में, हमारे से सबका जीवन में क्या थे, हम सब लोग क्या थे, सब लोग बहुत बड़ा अंडा थे, हम लोग मूर्ख थे, हम लोग सबसे बड़ा मूर्ख, हमने संसार की सबसे बड़ा मूर्ख इस चर्च में आए हैं। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, चर्च में आया हूँ, प्रभु ने थोड़ा सा बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, वो मूर्खता मेरा जीवन से क्या हो गया। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा, मैं पिछले दिनों में एक पास्टर जी से बात कर रहा था, पास्टर जी ने बोला जो लोग मेरे से प्रार्थना के लिए आते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना तो करता हूँ, साथ में एक डंडा भी देता हूँ। क्या करता हूँ, एक डंडा भी देता हूँ। मैंने बोला ऐसे क्यों पास्टर जी? पास्टर जी ने बोला क्योंकि उसकी हृदय में मूर्खता रहता है, इसलिए उसको मारना जरूरी है। इसलिए नीति वचन में क्या लिखा है, छड़ी बच्चे का हृदय में रहने वाला मूर्खता को दूर करता है। सुन रहे हैं? जो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके मन में, हृदय में हमेशा मूर्खता रहता है। वो मूर्खता क्या करते हैं, छड़ी के द्वारा वो जाएगा छड़ी के द्वारा, जितना मर्जी उसको समझा लो नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर क्या करेंगे, एक छड़ी से मारेंगे। हम भी ऐसे हैं, हम भी, हमारे जीवन भी, आत्मिक जीवन में भी कुछ मूर्खता है। हम कभी कभी गलत करते हैं ना, गलत करके फिर जब वो नष्ट हो जाते हैं या गलत में हम पड़ जाते हैं, जब हम दुख हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब याद आते हैं मैं तो गलत कर दिया था, पहले तो पता नहीं चल रहा था। क्यों नहीं पता चल रहा था? क्योंकि तब हम जानते नहीं थे। हालेलुया। जब एक छड़ी जब लगता है तब क्या होता है, मूर्खता, ये क्या हो गया। सारा मूर्खता निकल। इसलिए मुंह टेढ़ा नहीं करना है, एक दूसरे को माफ करना है। एक दूसरे के क्या करना है, माफ कर, क्षमा करना है। प्रभु इस भाई को क्षमा कर, प्रभु इस बहन को क्षमा कर। ऐसे करके हम एक दूसरे को क्षमा करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। साल की शुरुआत में कई मूर्खता वाला काम ना करें। साल की शुरुआत में दुगना आशीष को नष्ट ना करें। साल की शुरुआत में दुगना अभिषेक के साथ आगे बढ़ने की प्रयास करिएगा। परमेश्वर जब यीशु मसीह यहूदा का राजा बनकर इस धरती पे आने से पहले से ही परमेश्वर क्या करते थे, परमेश्वर क्या करते थे, परमेश्वर भविष्यवक्ता के माध्यम से लोगों के बीच में बात करते थे, उनको आशा देते थे। उनको वो जो बंदगिरी में थे उनको प्रभु क्या देते थे, आशा देते थे, आशा देते थे। इसलिए आशा से भरे हुए, आशा से बंधे हुए बंदियों। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आशा केवल परमेश्वर होना चाहिए। हमारा आशा केवल परमेश्वर। इस साल में बहुत अच्छा परमेश्वर ने वायदा दिया, बहुत अच्छा वायदा। मैं भी बहुत ही परेशान था, पता नहीं क्या वचन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता था। जब मुझे वचन मिला तो मेरा भी मन में क्या हुआ, सुख मिला। मुझे दुगना सुख तो उसी वक्त मिल गया। सच में प्रभु ने मुझे दुगना सुख दिया है, दे दिया है। ऐसे करके मैंने भी क्या किया, वचन को स्वीकार किया, और यही वचन परमेश्वर ने हमें वायदा के रूप में हमें दिया था। जब हम अच्छी तरह आत्मा में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें दर्शन के द्वारा प्रभु बात करते हैं। 31 तारीख को जब हम आत्मा में भरकर बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक ही बात याद आया, परमेश्वर आगे तलवार के साथ हमारे साथ जा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में कैसे जा रहे हैं, तलवार के साथ लड़ने के लिए हमारे आगे आगे वो जा रहे हैं। हालेलुया।
इसलिए मैं उसको मैंने स्वीकार किया, मैंने उसको पाया। तो ये मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, कलीसिया के लिए दिया गया वचन है। वो आगे आगे तलवार के साथ हमारे आगे चलेगा, हमें प्रभु अगुवाई करेगा। जैसे पिछले साल परमेश्वर ने वचन दिया था, इस्राएल का परमेश्वर आगे क्या करेंगे, अगुवाई करते हुए जाएंगे और पीछे भी रक्षा करेंगे करके हमने देखा था। इस साल वही परमेश्वर आगे आगे अगुवाई के साथ और तलवार के साथ जा रहे हैं और हमें दुगुना आशीष परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बीच साल पूरा इस दुगुना आशीष के बारे में बहुत सारे बातें हम ध्यान करेंगे। आज पहला दिन है तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना मैं समझाना चाहता हूँ। कलीसिया दुगुना आशीष को पाना चाहिए। कलीसिया उस दुगुना आशीष को पाने के लायक एक जीवन बिताना चाहिए, चाहे वो स्वभाव में हो, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो परिवार के जीवन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो काम हो, कुछ भी हो, हर जगह पर परमेश्वर की राज में जाने का योग्य जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। आइएगा हम सभी लोग घुटने में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है, यहोवा परमेश्वर हमारा बीच में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा बीच में है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद।